नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नंदलाल देवड़ा। अपन देख रहे थे क्लास 10th के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.2 अपनी चल रही थी, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवा दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 4 भी आज कंप्लीट कर लेंगे एक्सरसाइज को। जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या बोल रहा है कि आपको एक पॉलिनोमियल बहुपद दिया हुआ है और उसके दो शून्यांक दे दिए हैं, ठीक है। और उसने बोला अन्य शून्यांक ज्ञात कीजिए। दो जीरोस दे दिए हैं और जो अन्य जीरोस है वो फाइंड आउट करने हैं, शून्यांक ज्ञात करने हैं। देखो x की पावर कितनी है 4। देखो मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल में बहुपद में जितनी पावर होती है उतने ही शून्यांक होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ पावर 4 है तो शून्यांक कितने होंगे 4, ठीक है। दो तो दे रखे हैं, दो और ज्ञात करने कर लेंगे। सेकंड में भी पावर 4 है तो शून्यांक कितने होंगे 4, जीरोस कितने होंगे 4। दो दे रखे हैं, प्लस माइनस में दो दे रखे हैं, दो और फाइंड आउट करना है। यहाँ पावर कितनी है 3, कितनी है 3, तो शून्य कितने होंगे 3। एक दे रखा है, दो और ज्ञात करने हैं। कैसे करते हैं अपन देखते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला थर्ड का फर्स्ट आपको इजीली मैं समझाऊंगा। fx बराबर क्या दे रखा है 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। और एक x जो शून्यांक होता है वो क्या होता है जीरोस, शून्यांक। x बराबर √2 और x बराबर -√2। तो शून्यांक होते हैं वो किसकी वैल्यू होती है, x की वैल्यू होती है। आपने फाइंड आउट कर रखा है वो x की वैल्यू ही होती है। तो x की वैल्यू होती है तो ये x बराबर √2, x बराबर -√2 इधर आ जाएगा। तो x -√2 बराबर 0 और एक क्या हो गया x प्लस √2 इधर आ गया तो बराबर 0, ठीक है। अब देखो ये दो आगे, अब इन दोनों को आप क्या करो मल्टीप्लाई करवा दो। क्या करवा दो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आप जीरो फाइंड आउट कर देते हो ना तो विपरीत चलते हैं। इस तरह से निकालते हो, इस तरह से ही आता है ना। अब एक बार ये 0 के बराबर, एक बार ये 0 के बराबर, ये 0 के बराबर, इस तरह से ये 0 के बराबर, इस तरह से। तो x बराबर √2, x बराबर √-2 अपन शून्य फाइंड आउट कर रहे थे। तो यही तरीका था अपना। अब अपन को विपरीत चलना है, उल्टा चलना है, ये जहां रखना, अपोजिट चलना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो आपके पास आया है तो आपके पास एक तरह से अगर अपन बात करें तो क्या आ चुका है, ये आ गया। तो ये क्या है a माइनस बी ए प्लस बी। तो फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर बराबर 0। तो क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। ये आ गया आपके पास। तो x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 आ गया। तो ये x स्क्वायर माइनस 2 का ये जो आया है शून्यांक से, तो इसका इसके अंदर fx में पूरा पूरा भाग जाएगा। क्यों जाएगा, डिवाइड पूरा कंप्लीट जाएगा, क्योंकि ये एक फैक्टर होएगा, गुणनखंड होएगा। क्यों होएगा, क्योंकि ये शून्यांक है इसलिए, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ fx। किसका फैक्टर है, fx का फैक्टर है। x स्क्वायर माइनस 2 fx का गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना, अगर ये गुणनखंड है तो इसके अंदर पूरा पूरा भाग जाएगा और जो रिमाइंडर शेषफल आएगा वो क्या आएगा 0, ठीक है। अपन देखते हैं भाग, देखिए इसके अंदर क्या आ रहा है भाग। x स्क्वायर माइनस 2 और इधर क्या है 2x की घात 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ठीक है। अब यहां हाईएस्ट पावर क्या है 2x की घात 4 और इधर क्या है x स्क्वायर। तो क्या आ गया 2x स्क्वायर, 2 x की घात 4 में x का 2 का भाग x स्क्वायर। तो कितने टाइम्स 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई करवा दो तो करवाया तो क्या 2x की पावर 4 और 2x स्क्वायर को -2 से कराया। तो -2 से कराया तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4x स्क्वायर। तो x स्क्वायर के नीचे रखना है -4x स्क्वायर, रख दिया आपने चिन्ह परिवर्तन माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। वापस उतार दो -3x क्यूब प्लस माइनस हो गया। तो ये प्लस का तो और ये माइनस का, तो क्या बचेगा प्लस का x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 2। अब इधर हाईएस्ट क्या है -3x क्यूब और उधर क्या है x स्क्वायर। तो -3x -3 नेगेटिव x क्यूब में x स्क्वायर का x टाइम -3x माइनस का
3x, माइनस 3x को मल्टीप्लाई कराया x से, माइनस 3x क्यूब, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 इंटू 3x, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 और इंटू x, तो क्या हो जाएगा प्लस का 6x, माइनस माइनस प्लस ना, चिन्ह चेंज, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये कैंसिल, क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2, इधर भी एक्स स्क्वायर माइनस 2, इधर भी एक्स स्क्वायर माइनस 2, कितनी बार जाएगा एक बार, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करा दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2, चिन्ह चेंज माइनस प्लस, ये कैंसिल, क्या आ गया रिमाइंडर 0 आ गया आपका, कोई दिक्कत आई नहीं आनी चाहिए, ठीक है। एक बार मैं आपको वापस पुनः समझा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। 2 शून्यांक दे रखे हैं, शून्यांक का मतलब क्या होता है x की वैल्यू और 2 और ज्ञात करने हैं अपन को, क्योंकि पावर कितनी है 4 पावर है, तो 2 जीरोस और फाइंड आउट करने हैं। तो देखो अपन क्या कर रहे थे अभी तक, जो आप शून्यांक जैसे फाइंड आउट कर रहे थे अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे, शून्यांक देखो इस तरह से कर रहे थे ना, अब ऊपर की ओर चल रहे थे ना, इसको नीचे की ओर लिख रहे थे, अब उल्टा चलना, x = 2 और x = -2, फिर दोनों को इस तरफ लेकर ना, जब भी इस तरह का सवाल आए शून्यांक दिया हुआ है तो वो x के बराबर आ जाएगा, फिर इधर लेके आ जाना, बराबर में 0 आ जाएगा दोनों के, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना, दोनों को क्या करवा देना मल्टीप्लाई करवाने के बाद में जो आएगा आपका वो किसका फैक्टर होएगा, fx का फैक्टर होएगा, तो fx का फैक्टर होएगा 100% होएगा, देख लो फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर शेषफल क्या आ रहा है 0। सेकंड नंबर क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि रिमाइंडर 0 आएगा, फैक्टर होएगा, तो फिर आपको क्या करना है, दोनों जब 0 के बराबर आ जाए दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना, दोनों को मल्टीप्लाई कराने के बाद जो आपका पॉलिनोमियल बहुपद आ रहा है उसका fx के अंदर भाग दे देना, fx के अंदर भाग दे देना, ये आ गया। यहां तक आपको प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अब देखो नेक्स्ट में आपको एक चीज बता रहा हूं, अब ये जो आया है आपके पास, अब आपको पता है कि ये जो है वो इन दोनों का गुणनफल प्लस रिमाइंडर के बराबर होएगा नहीं होएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, fx बराबर gx इंटू qx प्लस rx, तो fx कितना आपका ये पूरा 2x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इक्वल टू gx, जिसका भाग देते हैं क्या है x स्क्वायर माइनस 2, और इधर क्या है और qx क्या है, ये आ गया qx 2x क्यूब 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 आ गया, और प्लस रिमाइंडर कितना है 0, कितना है 0। अब अपन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, देखो आप अच्छे से, मैं इधर इरेज कर रहा हूं, तो ये तो बराबर में चल ही रहा है, इधर वाला ये है बराबर में, उधर सोल्व करते हैं। पहले एक्स स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई करवा दूं पूरे से, एक्स स्क्वायर को इधर से मल्टीप्लाई नहीं करवाना आपको, ठीक है ना, अगर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये क्या आएगा, अपन को फाइंड आउट क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 एडिटी चल रहा है अपना, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इसको अपन फैक्टर के रूप में बदल रहे हैं, प्लस 0 का कोई मतलब ही नहीं है, फैक्टर के रूप में बदल रहे हैं, तो फैक्टर के रूप में देखो क्या होगा, गुणा कितना होना चाहिए 2 इंटू 1 2 होना चाहिए, और वापस कितना आना चाहिए माइनस का 3, गुणा कितना होना चाहिए प्लस का 2 और वापस कितना आना चाहिए माइनस का 3, तो आपके पास ये होएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 प्लस यहाँ 2 है, ठीक है ना, तो देख लो वापस माइनस 3 आ गया, और इन दोनों का गुणा करूं तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2, और इधर अगर इनमें कॉमन ले फैक्टर के रूप में कन्वर्ट करना है तो कॉमन क्या आ गया 2x का 2x स्क्वायर में तो x टाइम 2x का तो माइनस 1, इधर कॉमन क्या ले लिया माइनस 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 1 चिन्ह चेंज हो जाएगा, बाकी एज इट इज, तो x स्क्वायर माइनस 2, और इधर कॉमन क्या आ गया x माइनस 1, और यहाँ क्या आ गया 2x माइनस 1, ये आपके फैक्टर के रूप में आ चुका है, ये पूरा के पूरा, क्योंकि यही चल रहा है बराबर में, इधर एलएचएस में बराबर में यही चल रहा है, और इस पूरे की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, 4 जीरो शून्यांक के लिए तो क्या होगा fx = 0, fx ये आ गया अपना, क्योंकि ये fx है और ये दोनों बराबर है, तो क्या आ गया
एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस 1 और 2x माइनस 1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, एक्स माइनस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 1 बराबर 0। क्योंकि तीनों का गुणनफल क्या है? 0। तीनों का गुणनफल यदि 0 है तो तीनों में से कोई एक 0 होएगा, इसलिए अपन ने तीनों को बराबर 0 पे लिख दिया। तो इधर क्या आ गया? एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 2। तो x बराबर कितना आ गया? √2 प्लस माइनस, क्यों रूट लगता है तो प्लस माइनस, तो x बराबर √2 और x बराबर माइनस √2। ये देख लो आपने किया ही था, ये दो थे वो वापस आ गए। और एक क्या आया? x बराबर 1 और इधर से क्या आया? 2x बराबर माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का 1, x बराबर 1 बटा, ये आपके जीरोस आ गए इस तरह से। तो इस तरह से आप जीरोस फाइंड आउट कर सकते हो, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने क्या किया है आपको इस क्वेश्चन के अंदर, पहले जो जीरोस दे रखे थे इनको दोनों को किसके बराबर पुट किया था, आपने लिख दिया। तो आप देख लो कॉपी में देखते जाओ साथ साथ, इन दोनों को x के बराबर पुट किया था, फिर एक साइड लेके आए थे बराबर में 0, फिर दोनों को क्या किया? मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करके जो अपना आया है उसका fx में भाग दिए, इसका fx में भाग दिए। fx में भाग देने पर जो आपका भाजक आया है, भागफल आया है, भागफल आया, क्वोशिएंट आया है, क्वोशिएंट को और इसको देखो अपन ने एल्गोरिथम लिख दी। एल्गोरिथम से ये दोनों बराबर हो गए ये, और फिर एल्गोरिथम के जो राइट हैंड साइड में है gx इंटू qx प्लस rx, इसको अपन ने फैक्टराइज कर दिया, गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया। गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया तो फाइनल अपना आंसर ये आया। अब जीरोस फाइंड आउट करना है तो पॉलिनोमियल किसके बराबर होएगा? fx किसके बराबर होएगा? 0 के। तो ये भी किसके बराबर होएगा? 0 के। ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। तो इस तरह से अपन x के मान निकाल लेंगे, और x के मान निकालेंगे तो जो x के मान आएंगे वही अपने क्या होते हैं? जीरोस। देख लो या तभी तो अपन ने x बराबर पुट किया था, नहीं किया था शुरुआत के अंदर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं और समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। थर्ड के सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड का सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है? fx आपको दे दिया x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138 x माइनस 35, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये जब आपको दिया हुआ है तो अब आपको शून्यांक दे रखे हैं 2 प्लस √3, 2 माइनस √3, 2 प्लस माइनस √3 दे रखे हैं, तो 2 प्लस √3, एक बार माइनस 2 माइनस √3। तो देखो अब वापस समझा रहा हूं, अगर अच्छे से समझ में नहीं आया तो वापस समझ लो। ठीक है, जब भी आपको शून्यांक दिया हुआ रहे और अन्य शून्यांक फाइंड आउट करने रहे, अन्य जीरो फाइंड आउट करने रहे, तो जो शून्यांक दे रखे हैं उनको सबसे पहले x के इक्वल प्रूव करो। x के इक्वल लिख दो, लिख दिया आपने x के इक्वल, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर आप दूसरी तरफ लियो x माइनस 2 माइनस √3 बराबर 0, x माइनस 2 प्लस √3 बराबर 0। यहां तक शून्यांक के लिए। फिर जो दोनों आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो। मल्टीप्लाई करा के सरल कर दो इसको, सरलीकरण। सरलीकरण में क्या आ रहा है? x माइनस 2 को एक बना लिया, ये a हो गया और ये b, ये a और ये b। तो क्या हो रहा है? a माइनस b a प्लस b, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर बराबर 0। इसका होल स्क्वायर खोलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3, 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4 माइनस का 3 तो प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है ना, वापस बता रहा हूं, अच्छे से समझो आप। जब भी आपको शून्यांक दिया रहे तो x के बराबर करो, फिर दोनों को एक साइड लेके आओ, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करा के सरल कर दो। सरल के बाद में जो आपका आ रहा है ना वो fx का फैक्टर होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ fx।
इज फैक्टर ऑफ एफ एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 एफ एक्स का गुणनखंड है। तो अन्य जीरोस फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है, जो आपका फैक्टर आया है ना, गुणनखंड आया ना, उसका एफ एक्स के अंदर भाग दे दो। एफ एक्स के अंदर क्या दे दो, डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दो तो x की पावर 4 में x का स्क्वायर का दिया तो कितना आ गया, x स्क्वायर। अब इस x स्क्वायर को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो। x स्क्वायर को x स्क्वायर से किया तो x की पावर 4, x स्क्वायर को माइनस 4x से किया तो माइनस 4x क्यूब, x स्क्वायर को प्लस 1 से किया तो प्लस का x स्क्वायर। चिन्ह चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का तो क्या बचेगा, माइनस 2x क्यूब, ये माइनस ये भी माइनस तो माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 ये दोनों एलईडी बता रहे। अब 2x क्यूब हाईएस्ट है तो 2x क्यूब में x स्क्वायर का दिया तो क्या आया, माइनस का 2 और x क्यूब में x स्क्वायर का x टाइम्स आ गया। तो 2x को मल्टीप्लाई करो इधर, माइनस 2x क्यूब प्लस माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 4 8 x स्क्वायर और 1 से किया तो माइनस 2x। ठीक है, अब चिन्ह चेंज, प्लस ये माइनस और ये भी प्लस। ठीक है, तो ये माइनस माइनस है तो जुड़ जाएंगे। तो 27 में ये 8 जोड़े तो कितने आएंगे, माइनस का 35x स्क्वायर, ये जोड़े तो प्लस का 140x और माइनस का 35 x स्क्वायर का भाग माइनस 35 x स्क्वायर में दिया तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा, माइनस का 35 माइनस के 35 को मल्टीप्लाई कराया, माइनस 35 x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 35 इंटू 4 140x और माइनस प्लस माइनस 1 से गुणा कराएंगे तो 35 प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल यही कैंसिल, क्या आ जाएगा, 0। देख लो मैंने बोला था ये फैक्टर है, गुणनखंड है तो गुणनखंड होएगा। तो आपने सेकंड क्वेश्चन में देखा था, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0, जो कि आ चुका है। तो इस तरह से अभी तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको मैं एक बार वापस समझा देता हूं, अगर फिर भी आपके डाउट आ रहा है तो एक बार आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूं ताकि ये डाउट ना रहे। अधिकतर स्टूडेंट के रहता है, शून्य का है उसको x के बराबर पुट किया, फिर दोनों को एक साइड लेके गए, जैसे 0 के बराबर दोनों आ जाते हैं तो दोनों को गुणा कर दो, गुणा करके सरल कर दो, सरल कर दिया। सरल करने के बाद जो भी आ रहा है उसका भाग fx में दे दो। अब यहाँ एल्गोरिथम लगाएंगे अपन, क्या करेंगे, एल्गोरिथम, क्योंकि नेक्स्ट फाइंड आउट कर लेना तो इसके इरेज कर रहा हूं मैं इसको, इसके बाद काम करना है। एल्गोरिथम क्या बोलती है कि fx बराबर gx इंटू qx प्लस rx। ठीक है, तो fx कितना है, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 बराबर gx कितना है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और qx कितना है अपना, ये आया है, क्या आया, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 और प्लस rx कितना है, 0। ठीक है ना, ये अब इसी के बराबर चल रहा है। ठीक है, अब फैक्टर करना है अपन को, शून्यांक निकालना है, प्रूव नहीं करना, प्रूव करते हैं ना तो इनको गुणा करके ये लाना, वो नहीं करना, अपन को शून्यांक याद करना है। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, जो दूसरा आया है ना qx, इसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये जो gx है वो एज इट इज रहेगा। अब इधर फैक्टर देखते हैं तो प्लस 0 का कोई मतलब नहीं है, गुणा कितना होना चाहिए, माइनस का 35, x स्क्वायर के साथ कितना है 1 और 1 को माइनस 35 से गुणा कराए तो माइनस का 35 और वापस कितना आना चाहिए, माइनस का 2, तो 7 इंटू 5 35, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 आ गया। वापस देख लो, माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 7 इंटू 5 35, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब यहाँ कॉमन ले तो दोनों में क्या कॉमन आ गया, x, यहाँ x माइनस 7
इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, प्लस का 5, x माइनस 35 में भाग दिया तो 7, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इधर दोनों में कॉमन क्या आ गया, x माइनस 7 और इधर क्या बचा, x प्लस 5। तो ये आपका फाइनली फैक्टर होके आ गया। आपको शून्यांक ज्ञात करना है 40 शून्यांक के लिए, 40 शून्यांक के लिए fx बराबर 0, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि ये fx है वो ये है, और x माइनस 7 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0। इनको आपने अभी देखा ही था सोल्व करके, तो आपके पास क्या आएगा, x बराबर x प्लस माइनस 2 रूट 3, ये आएगा, क्योंकि इसी को आपने सोल्व करके ये बनाया था, तो ये आएगा। और इधर क्या आ गया, x बराबर 7 और इधर क्या आ गया, x बराबर माइनस 5, x बराबर माइनस 5। तो जो दो रिमेनिंग शून्यांक थे वो एक हो गया 7 और ये कितना हो गया, माइनस 5। इस तरह से ज्ञात करते हैं शून्यांक, रिमेनिंग शून्यांक। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर क्या है, थर्ड का थर्ड क्या है वो चेक करते हैं अपन। थर्ड का थर्ड क्या दे रखा है, fx बराबर एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 और एक जीरो दे रखा है x बराबर माइनस 2। यहाँ पावर कितनी है, 3, तो 3 जीरो होंगे, एक दे दिया है, 2 और ज्ञात करने, तो जो दे रखा है जीरो शून्य क्या दे रखा है, माइनस 2। सबसे पहले x बराबर माइनस 2, तो x प्लस 2 बराबर 0, ये आ गया। अब यहाँ केवल एक ही है, तो ये एक ही आएगा। दो होते तो दोनों को गुणा करना पड़ता, यहाँ गुणा करने की जरूरत नहीं है, एक है तो यही छोड़ देंगे कि x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ fx। ठीक है, ये फैक्टर हो गया fx का। तो अगर फैक्टर हो गया तो इसके अंदर अपन क्या कर देंगे, डिवाइड, भाग दे दो। एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, x प्लस 2 से दिया, यहाँ x क्यूब और यहाँ x हाईएस्ट पावर, तो x क्यूब में x से डिवाइड किया तो क्या आ गया, x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब, x स्क्वायर को 2 से किया तो प्लस 2x स्क्वायर, चिन्ह चेंज माइनस माइनस, 13 में से 2 गए तो कितना बचा, 11x स्क्वायर प्लस 32x प्लस का 20, x का भाग 11x स्क्वायर में दिया तो प्लस का 11x, 11 और x स्क्वायर में x से x टाइम। अब प्लस 11x को इधर मल्टीप्लाई करा दो, 11x स्क्वायर प्लस 11 को इससे कराया तो प्लस का 22x, चिन्ह चेंज माइनस माइनस, 32 में से 22 माइनस का गया तो कितना बचा, 10x प्लस 20, 10x प्लस 20। अब x का भाग 10x में x से x कैंसिल किया, बचा प्लस का 10 को मल्टीप्लाई करवा दिया तो क्या आएगा, 10x प्लस 20, माइनस माइनस कैंसिल, रिमाइंडर क्या बच गया, 0। शेषफल क्या बच गया, 0 बचेगा क्योंकि फैक्टर है ऑलरेडी। ठीक है, अब ये किसके बराबर होगा, इन दोनों के गुणनफल प्लस ये, fx बराबर gx इंटू qx प्लस rx कितना है, 0, ये gx होता है और ये क्या होता है आपका qx, gx x प्लस 2, fx ये चल ही रहा है, इसको इधर लिख लेना चाहो तो नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, और qx कितना है, x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 प्लस 0, rx 0 रहेगा। फैक्टर हमेशा इसका करना होता है, x प्लस 2 गुणा कितना होना चाहिए, 10, और वापस कितना आना चाहिए, 11, तो 10 इंटू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस x प्लस 10, छोड़ दो, 10 रहेगी 11, दोनों का गुणा कितना आ गया, 10, x प्लस 2 कॉमन क्या आ गया यहाँ पर, इन दोनों में x प्लस 10, क्योंकि x का भाग दे दो इन दोनों में, और इधर कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो कॉमन कितना लेंगे, 1, x प्लस 10, x प्लस 2, इधर अब कॉमन क्या आ गया, x प्लस 10 और यहाँ क्या बचा, x और इधर प्लस 1 आ गया। 4 जीरोस शून्यांक के लिए
शून्यांक के लिए 4 जीरो शून्यांक के लिए fx बराबर 0, तो x प्लस 2 बराबर 0, और एक बार पूरा लिख दो, x प्लस 2, x प्लस 10 और x प्लस 1 बराबर 0। तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया -2, जो कि ऑलरेडी गिवन है। और क्या है, x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया -10, और x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया -1। इन तीनों को मैंने 0 के बराबर लिख दिया और x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। एक जीरोस दिया हुआ था और 2 जीरोस और फाइंड आउट कर लिए। उम्मीद कर रहा हूं जो समझाया है 3 नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। एक नहीं आया अच्छे से आप एक बार पुनः वीडियो को वापस अगेन देखना, समझ में आ जाएगा। और 1-2 क्वेश्चन की आप एग्जांपल के थ्रू प्रैक्टिस करना, ताकि आपको ये जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। जब तक आप अपने हाथों से काम नहीं करोगे, खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक मैथमेटिक्स समझ में आनी बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है ना। तो आपको अपने हाथों से प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है करनी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर अपना 3 कंप्लीट हो गया। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, शेयर भी करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है वो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। fx दे रखा है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, और उसके अलावा आपको दे रखा है qx दे रखा है x माइनस 2, और rx दे रखा है माइनस 2x प्लस 4, और gx उसने फाइंड आउट करने का बोला है कि gx क्या आएगा। ठीक है, ये आपको बोला है, दे रखा है fx दे रखा है, qx दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, rx दे रखा है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, gx फाइंड आउट करना है। तो gx फाइंड आउट कैसे होगी, एल्गोरिथम से, है ना, विभाजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम क्या थी अपनी, वो देखते हैं क्या है। fx बराबर gx इंटू qx प्लस rx। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, gx की, तो gx की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी देखेंगे। ये प्लस का rx इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस fx माइनस rx, gx इंटू qx आ गया। अब आपको gx चाहिए तो gx के साथ मल्टीप्लाई में क्या, qx इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, fx माइनस rx अपॉन qx, ये आपका gx आ गया। फाइनली gx क्या आ गया आपके पास, gx क्या आएगा, fx माइनस rx अपॉन qx। ये डिवीजन एल्गोरिथम से आपके पास gx आ चुका है। fx बराबर gx इंटू qx प्लस rx, पहले rx इधर लाए फिर qx डिवाइड में आ गया, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, gx इज इक्वल टू fx की वैल्यू कितनी है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, माइनस rx की वैल्यू कितनी है, माइनस 2x प्लस 4 अपॉन qx की वैल्यू कितनी है, माइनस 2x प्लस 4। तो gx इज इक्वल टू देखते हैं, माइनस खोलो, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, माइनस से मल्टीप्लाई कराओ अंदर तो क्या आया, प्लस का 2x, rx क्या था, qx क्या है, x माइनस 2 ही है, x माइनस 2, x माइनस 2, तो प्लस का 2x और ये प्लस माइनस माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, gx x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर x और प्लस का 2x कितना हो गया, प्लस का 3x प्लस का 2 और माइनस का 4 कितना हो गया, माइनस का 2x माइनस 2। ये आपका क्या आ गया, gx आ गया, और gx फाइंड आउट करना था जो कि आ चुका है। अब अपन को क्या करना है, इसके अंदर x माइनस 2 से क्या करना है, डिवाइड, भाग देना है, तो अपने पास gx आ जाएगा। भाग देंगे तो भाग देंगे
एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 x माइनस 2। इसका बाद है ना, दे दो, यहाँ एक्स क्यूब है और यहाँ एक्स है, तो एक्स क्यूब में एक्स से डिवाइड किया तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कराया तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस यहाँ प्लस कैंसिल, माइनस का 3 और प्लस का 2, तो माइनस का x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। माइनस एक्स क्यूब में x का डिवाइड किया तो माइनस तो आ ही जाएगा, एक्स स्क्वायर में x से किया तो कितने टाइम्स, x टाइम्स, x को मल्टीप्लाई कराओ माइनस x को, तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2x, क्या आ गया प्लस यहाँ माइनस, प्लस का 3 माइनस का 2 कितना बचेगा, x माइनस 2। x माइनस 2 में x माइनस 2 का डिवाइड कितने टाइम्स, 1 टाइम, प्लस 1 x माइनस 2। तो आपके पास gx है वो क्या आ चुका है, gx ये आ चुका है। gx पूछा था, gx कैसे निकाले बता दिया है, इसके अंदर इसका डिवाइड करना है, इसका अंदर डिवाइड किया तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपके पास क्या आ चुका है, gx। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 अपना कंप्लीट होता है। उम्मीद कर रहा हूं जो मेरे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 समझाए वो अच्छे से समझ में आ गए। एक बार आप अपने खुद से प्रैक्टिस करना एग्जाम्पल के थ्रू, और कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। तो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।